नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार JK इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि डायोड और जेनर डायोड के ऊपर है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डायोड कैसे काम करते हैं और जेनर कैसे काम करता है। दोस्तों, जेनर ये होते हैं और डायोड ये होते हैं। दोस्तों, डायोड जो होता है हमारा, वो AC को DC और DC को AC में परिवर्तित करता है। ये AC में भी लगता है और ये DC में भी लगता है। इसको हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा, ये जेनर डायोड है। दोस्तों, ये ज़्यादातर DC में लगता है और ये इस पर आप दोस्तों इस पर आप देख रहे हो कुछ लिखा हुआ है। इस पर ये वोल्ट लिखे होते हैं कि ये कितने वोल्ट का है और कितने वोल्ट का है, इस पर ये लिखा होता है। इस पर दोस्तों ये मेरे हाथ में जो है 9.5 वोल्ट का है। और दोस्तों, इसका ये वाला राइट वाला सिरा एनोड होता है और ये वाला इसका सिरा कैथोड होता है। दोस्तों, मैंने इस डायोड का सिंबल बनाया है। ये इस तरीके से सिंबल है। इसका ये वाला सिरा एनोड होता है और ये वाला इसका सिरा कैथोड होता है। दोस्तों, डायोड का काम क्या होता है, ये डायोड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को एक ही दिशा में परिवर्तित करता है। इस तरीके से अगर हम इस डायोड को यहाँ पर लगा देंगे और इसका पीछे से करंट देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इधर को पास करेगा। और अगर हम इसे AC परिपथ में लगाएंगे तो इस सिरे से हमें पॉजिटिव सप्लाई देगा। अगर हम इसको इधर की तरफ से लगाएंगे तो ये हमें इधर की तरफ नेगेटिव की सप्लाई देगा। ये इसका मतलब है ये एक ही तरफ को हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है और एक तरफ को ही हमें करंट देता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो सिंबल मैंने बनाया है ये जेनर डायोड का सिंबल है। और डायोड का सिंबल सीधा होता है और जेनर डायोड का सिंबल इस तरीके से होता है। ये वाला हमारा डायोड का सिंबल है इस तरीके से, ये वाला। और ये वाला सिंबल हमारा जेनर डायोड का है। दोस्तों, जेनर डायोड जो होता है वो हमारा इस वर्क में आता है। मान लो कोई चीज़ हमें 5 वोल्ट पर चलानी है या फिर 10 वोल्ट पर चलानी है, 10 वोल्ट पर या फिर 9.5 वोल्ट पर चलानी है, तो हमें उसको एक्यूरेट सप्लाई देने के लिए हमें इसका यूज किया जाता है, जेनर डायोड का यूज किया जाता है। या फिर हमें 78/5 या 78/12 जो आते हैं हमारे, वो यूज में लाए जाते हैं। ये जेनर डायोड जो है इस तरीके से है। इसका भी सिरा एनोड की तरफ इधर होता है और कैथोड की तरफ इधर होता है। और ये DC परिपथ में ही लगता है, DC लाइन में लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये सिंबल बनाया है, डायग्राम बनाया है। और ये इस तरीके से डायग्राम है। इस तरीके से डायग्राम बनाया है। अगर जो हम इसको 12 वोल्ट नेगेटिव और प्लस 12 वोल्ट की हम सप्लाई देंगे और 1K की रेजिस्टेंस लगाकर हम इसको जेनर डायोड को इस सिंबल इस तरीके से लगाएंगे और जो हमारा करंट जो पास होगा वो, अगर जो हमारा ये वाला जेनर डायोड 5 वोल्ट का है तो ये 5 वोल्ट पास करेगा। और अगर 3.3 वोल्ट का है तो 3.3 वोल्ट पास करेगा, या 2.5 वोल्ट का है तो हमें 2.5 वोल्ट पास करेगा। दोस्तों, मेरे जो हाथ में है ये 9.5 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो आज मैं आपको
वोल्टेज एक्सप्लेन करा कर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। दोस्तों मैंने ये 12 वोल्ट की सप्लाई ली है और एक इस डायग्राम के अनुसार मैंने ये एक रेजिस्टेंस ली है 1K की 1 किलो ओम की, और एक जिनर डायोड लिया है जो कि हमारा जिनर डायोड पर 9.5 वोल्ट का है। और अब मैं इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देकर इसको चेक करूँगा कि हमारे ये वर्क करता है या नहीं करता है। ये हमारा मीटर है और अब मैं इसको इस रेंज पर लगाता हूँ और ये मेरे हाथ में नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई है 12 वोल्ट की। देखिए अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों मेरे हाथ में ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये हमारा पॉजिटिव सिरा है और ये हमारा नेगेटिव। देखिए हमें 12.3 वोल्ट दिखा रहा है। अब मैं इस जिनर को लगा के आपको चेक कराऊंगा कि ये कितने वोल्टेज हमारे मेजर करता है। इस डायग्राम के अनुसार ही मैंने ये बनाया है। देखिए ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और देखिए ये इस तरीके से ही बनाया हुआ है। ये इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे रेजिस्टेंस को, और ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दे दी और नेगेटिव सप्लाई हमें इस जिनर डायोड को देनी है। देखिए अब जो हमारा ये करंट पास होगा वो जिस वैल्यू का ये जिनर डायोड होगा वो उतने जिस वैल्यू का ये जिनर डायोड होगा, जितने वोल्ट का ये जिनर डायोड होगा ये उतने ही वोल्टेज हमें पास करेगा। देखिए दोस्तों ये 9.4 यानी कि 9.5 वोल्ट का हमारा जिनर डायोड है। मान लो ये जिनर डायोड हमारा 5 वोल्ट का होता तो ये 5 वोल्ट हमें पास करता। इसका मतलब है जितने वोल्ट का ये जिनर डायोड होगा ये उतने ही वोल्ट हमें मेजर करेगा। और जो रेजिस्टेंस लगेगी दोस्तों ये हमारे लोड के ऊपर रेजिस्टेंस लगेगी कि हमें पीछे से करंट कितना मिल रहा है, तो उसी के अनुसार हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी या घटानी पड़ेगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर जो दोस्तों आप मेरी वीडियो पर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जो कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, नए इलेक्ट्रिशियन हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया और क्या समझ में आया। धन्यवाद।